तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आज वीडियो की शुरुआत हो रही है आज हमारे नाना जी से। नाना जी का रिटायरमेंट था, इसके उपलक्ष्य में हम नाना जी के गांव आ रखे हैं। तो आप यहाँ की पहले थोड़ा सा मैं यहाँ की झलक दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले हम छत में यहाँ पे लड़ियाँ लगा रहे हैं। तो मामा जी, नानी और भाई और मामा जी हैं यहाँ पे। गाइस खटकरम शुरू हो चुके हैं। ये पैर तो 8 बन चुके हैं, बाद बाकी ये गुब्बारे और इशू गुब्बारा फैलाता हुआ। तो गोलू यहाँ पे बलून फैला रहे हैं, फुला रहा है। हो गया बलून कंप्लीट। और मामे जी यहाँ पे मज़े ले रहे हैं वीडियो बनाते समय। और स्टेज भी यहाँ पे तैयार हो रहा है, देख सकते हैं आप इसे। तो आज रात की दारू यहाँ पे लाई जाएगी। और यहाँ पे अब शाम को मौसम देख सकते हैं आप, काफ़ी सुहाना सा रखा है। मामा जी से रूप हमारी मामा। हेलो हाय। तो मामा जी कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा आते हैं? कि बहुत अच्छा फील हो रहा है, जबकि सेकंड टाइम होगा आपका? मेरा सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम है यहाँ पे मामा जी का। तो ये भी मज़े ले रहे हैं यहाँ पे आराम से। और ये इसको तो जानते होंगे, ब्लॉग में आता रहता है। और बाकी यहाँ का मौसम और ऊपर का मंदिर दिखा दूँ मैं आपको। खैर इतनी तो गाइस, तो हमें यहाँ पे ठंड लग चुकी है और हम यहाँ पे टेंट को छोड़ के यहाँ पे आ चुके हैं घर पे चाय पीने के लिए। तो यहाँ पे अभी अंदर जाते हैं, चाय पीते हैं। और उससे पहले मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दृश्य दिखा देते हैं मौसी जी लोगों का। ये आराम से बैठ के ठाठ बार से। अरे हमारी मौसी जी, पूजा मौसी। ये बाकी का काम नानी जी उन्होंने निपटा दिया यहाँ पे। और बलून और डेकोरेशन का पूरा काम दोनों नानी संभाल रही थी। और यहाँ पे रिटायरमेंट का हैप्पी रिटायरमेंट लिखा जा रहा है, मतलब चिपकाया जा रहा है। कि आप सामने देख सकते हैं रात का नज़ारा चंबा का यहाँ पे। और इसी के साथ सूरज भी ढलता हुआ यहाँ पे। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है यहाँ पे। नहीं तो पहले आई क्यों है इधर, बता? आई क्यों है? पता नहीं, यही नहीं पता क्यों आ रही थी। तो मुझे पता क्यों आई है। क्यों आई है? क्योंकि ना वो कह रहे कि डेकोरेशन हो चुका है। डेकोरेशन हो चुका है? हाँ। अच्छा, और बस बस हो गया? हो गया। फाइटिंग फाइटिंग कुछ नहीं लग रहा है मुझे। क्यों आते हैं बहुत लंबी है। दोनों ठीक है। हां नहीं छोटे नहीं। हां ठीक है। एक एम्पलीफायर मिक्सर रखा है पिछाड़ी। यही छोटे वाले ये वाला है ना। ये वाला से ससुर से ना थोड़ा आराम बैठेगा भी आदमी उनके अगल बगल में बैठेंगे। चलो ना जाओ से बैठी नौकरी खड़ा खड़ा यही है सकुशल रहे ना, जो कसूर हो हमारा, खुशियाँ लुटाए सारी, इजहार हो हमारा। हम सभी के सामने आ गया है जो हमारे आज के मुख्य अतिथि जाने की कृपया जहां स्थान मिले वहां स्थान ग्रहण कर लें। कार्यक्रम जरा विधिवत रूप से चलेगा, उसके बाद ही हम आगे का, क्योंकि बच्चों मुख्य मेहमान हमारे बीच में पहुंच चुके हैं जो अपना बहुत लंबा सेवा काल भारत की सेना में कार्य करते हुए एसएसपी से असिस्टेंट कमांडेंट हमारे बीच में सेवानिवृत्ति के बाद मंच पर पधारे। जोरदार तालियों से स्वागत। मैं परिवार की मुखिया श्रीमती कमला अपनी धर्मपत्नी से आवेदन कर। धन्यवाद। आसन ग्रहण करेंगे।
श्री और श्रीमती शक्ति प्रसाद जी जो अपने गृह जनपद में आज पधार रहे हैं, हम उनका इस गृह जनपद में हार्दिक अभिनंदन। श्रेष्ठ नियता के इस धरा पृष्ठ पर अनगिनत मानव विभिन्न मुद्राओं में अभिनय करते हुए असिस्टेंट कमांडेंट से जब निवृत्त हो रहे थे शक्ति प्रसाद जी, तो कंपनी के द्वारा उन्हें 3-4 बार विदाई समारोह दिया गया, बहानी द्वारा दिया गया, उनके कमांडेंट ग्रुप द्वारा दिया गया, और आखिर में जो एक अधिकारी को सेना से सेवानिवृत्ति पर विदाई होती है, गाड़ी में बिठाकर पूरी बहाने के लोग रस्सा खींच करके उनको भावभीनी विदाई देते हैं। वो परंपराएं निभाने के बाद आज हमारे बीच में पधारे हुए हैं। थोड़ा हमारे मुख्य अतिथि हैं आज, तो आपको भी अपने विभाग से सेवानिवृत्ति के पल पर जहां दुख का अनुभव हुआ, वहीं अपने गृह जनपद में पधार कर खुशी का अनुभव हो रहा है। और यही कारण है कि आज अपने कार्य करते विभिन्न वाहिनियों में कार्य करने का मौका मिला। देश के हर कोने कोने में आप गए, बहुत सारे लक्ष्य आपको दिए गए। उन लक्ष्यों में सबसे पहले देश हित में देश की सुरक्षा सर्वमान्य है। उसके बाद जो देश में एक बहुत बड़ी समस्या चल रही थी आतंकवादियों की, तो उनको आतंकवादियों के जो गढ़ हैं, जम्मू कश्मीर हो या और भी नागालैंड, मेघालय, इन जगहों भी आपको कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। साथ ही क्योंकि आपका लक्ष्य है सुरक्षा, सेवा और बंधुत्व, ये एसएसपी का अपना एक मुख्य उद्देश्य है। और उसको पूरा करते हुए जहाँ देश की सुरक्षा में आपने जो भी कार्य थे उनमें सरकार का भेजा गया, तो आपने देखो चुनौतीपूर्ण रूप से उसको लेते हुए उन लक्ष्यों को पूरा किया। दूसरा टास्क हमें मिलता था आप लोगों को कि जहाँ पर आपदा आ गई है वहाँ के लोगों को सुरक्षित निकालना है, वहाँ सेवाएं देनी है। वो कार्य भी आपने सीमाओं पे रहते हुए आपने जो तस्कर नशे का जो चक्कर चल रहा है, पंजाब में ले लो और ये नेपाल से ले लो, जो हमारी सीमाएं हैं उन सीमाओं पे भी आपने बहुत सारे लोगों को इसमें देश हित में कार्य करते हुए बहुत सारे छापे मारे और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद आता है नंबर सेना में भर्ती होने का। तो ये आपका सौभाग्य है कि जो भी आपको लक्ष्य दिए गए आप बराबर उनको चुनौतीपूर्ण रूप से पूरा करते हुए और समय समय पर प्रमोशन भी होते रहे। यही कारण है कि आज सभी लोगों को गौरव प्राप्त हो रहा है। गौरवान्वित होना चाहिए कि हमारे बीच में एक अधिकारी, कभी भी फौज का अधिकारी गांव की तरफ नहीं मुड़ता, लेकिन आप एक असिस्टेंट कमांडेंट रहते हुए आज हमारे बीच में अपने लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। आपको लक्ष्य दिया गया सेना में भर्ती करने का, तो हमें याद है जब पहली बार पोस्टिंग होके आप आए थे लखनऊ में 4000 लोगों को इन्होंने भर्ती किया था और सभी लोगों को खबर दी थी कि अगर किसी को ये इमरजेंसी भर्ती चल रही है आप आइए। उसके बाद जो भर्ती होते हैं उनको ट्रेनिंग देने का भी आपने कार्य किया। ट्रेनिंग देने के बाद जो फाइनल टेस्ट होता है बच्चों की, उस फायरिंग का जो कोर्स होता है, दूसरे भी हैं इनके, उनमें भी आपका अच्छा रहा। प्रेसिडेंट संस्थान में आप उसमें भी आपने अपना अमूल्य योगदान दिया। 26 जनवरी देश का गणतंत्र दिवस, जिसमें आपने 3 बार, तुम मुझे याद है जब ये चीज़ें ओपन होने लगी तो आपने वहाँ पर अपनी वाहिनी का वहाँ पर संचालन किया, पूरी व्यवस्था देखी। फिर आया कुंभ का मौका, तो कुंभ में आपने हरिद्वार में अपनी पूरी टोली लेकर के शुरू से और आखिर तक बहुत अच्छा योगदान दिया। उसके बाद आतंकवादियों का किसान आंदोलन ले लेते हैं। जब किसान आंदोलन बहुत अति
तीव्र गति से चल रहा था। तो चारों जो बॉर्डरें थी देश की, जगह जगह उन पे रोका गया था। तो हमें मौका मिला इनको वहाँ रखने का। तो ये दिल्ली में किसान, हरियाणा के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को रोकने के लिए और उनको सुरक्षा देने के लिए कि कोई कहीं पर कोई बाधा उत्पन्न न हो, उसमें भी आपको ये चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया गया था और उसमें भी आप सफल रहे। और इन सभी लक्ष्यों को देखते हुए आपको असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर प्रमोट किया गया। हमें खुशी है कि आप इतना लंबा 39 बरस और 5 महीने का लंबा सेवा काल पूरा करके हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका लंबा अनुभव है और हमें आशा है कि आपका ये अनुभव हम सभी लोगों के लिए और हमारी अगली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक बनेगा। आपकी मार्गदर्शन, आशीर्वाद बराबर हम सभी लोगों को मिलता रहेगा। और इसके बाद मैं यही चाहूँगा, ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि जिस तरह से श्री शक्ति प्रसाद जी ने देश इतने बाहर का जिम्मेदारी संभाली और उनकी पत्नी ने घर में रह करके पूरे परिवार को संगठित रखकर आज तक एक ज्योति जलाई हुई है। हम दोनों से यही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि दोनों दीर्घायु हों, दोनों का आगे अगली सीढ़ियाँ जो उनको चढ़नी है वो सफलतापूर्वक उनको चढ़े और अपने परिवार को एक नई दिशा और मार्गदर्शन करते रहेंगे। इसी के साथ मैं यही कहूँगा कि आज की यादें कल के सपने, आज की यादें कल के सपने सदा संजोए रखना, प्यार का दीप जलाया आपने, इसे जलाए रखना। धन्यवाद। और इसके बाद मैं अब अनुभव हाँ, शशि बाला गैरोला, देखो क्या कहते भाई चाची को। उधर से देकर सम्मानित करने की कृपा करें। कि पुष्पमाला के साथ आज के मुख्य अतिथि को अभिनंदन करने की कृपा करें। धन्यवाद। श्री राकेश समाल जी, एक फोटो होने तो उनकी हो गया। चलो शर्मिंदा ना करो। और अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा और समा बांधने के लिए बहुत अच्छे कलाकार आपके बीच में, अच्छा मौका मिलेगा। मैं भटजी से नमन। अचानक से ये मौका दिया गया है, मुझे समझ नहीं आ रही क्या शब्द रखूं, क्या करूं। कुछ पंक्तियां रखता हूं, इससे कितना रिलेट करेंगी कह नहीं सकता, क्योंकि ऐसी कोई प्लानिंग पहले थी नहीं। जब भी कोई अपने परिवार से दूर रहता है और घर की याद आती है या आप लोगों को थोड़ा सा मिस करता है, तो उसके दिल में कुछ उद्गार निकलते हैं। तो 4 लाइनें रख रहा हूँ उसके लिए। दर्द दिल पे जब उठे सब अश्क खारे हो गए, दर्द दिल में जब उठे सब अश्क खारे हो गए, दूर हमसे क्या हुए हम बेसहारा हो गए। ये पंक्तियाँ आप कहीं पे भी जोड़ सकते हो। आपके माता पिता आपसे दूर हों, आपके भाई बहन आपसे दूर हों, आपके पति पत्नी आपस में दूर हों, आपकी प्रेयसी कहीं हो, उनके साथ हो, तो वो विचार जो हैं
अब जिसको जो कनेक्ट कर सकता है वो उसको वहाँ कनेक्ट कर सकता है। चंद पंक्तियाँ और देखिए। धड़कनों ने दिल की बातें माननी अब छोड़ दी। जब अकेले में इंसान रहता है तो सोचता है अपने परिवार के बारे में, अपने घर के बारे में, और कई बार उसको एहसास होता है कि मैं अकेला यहाँ क्या कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, सब कुछ है, लेकिन परिवार अलग है, तो मेरा ये सब किस काम का। धड़कनों ने दिल की बातें माननी अब छोड़ दी, प्यार उनको मिल गया, हम फिर दीवाने हो गए। ये आप अपने आप से अगर जोड़ सकते हैं कहीं पे तो जोड़ सकते हैं। नूर आंखों से छलकता है वफा के नाम पर, कुछ आशिकी की 4 पंक्तियां हैं। नूर आंखों से छलकता है वफा के नाम पर, पाई जब से बेवफाई खुद सयाने हो गए, दर्द दिल में जब उठे सब अश्क खारे हो गए। खोजता है दिल किसी को, खोजता है दिल किसी को अजनबी इस शहर में, खोजता है दिल किसी को अजनबी इस शहर में, इस शहर की हम नज़र में फिर आवारा हो गए, इस शहर की हम नज़र में फिर आवारा हो गए। ये कार्यक्रम चलता रहेगा और थोड़ा बहुत हम बीच में मिलते रहेंगे। इसके साथ ही कहाँ आपको ख्वाब आंखों में सजाना सीख लो, सबके लिए ही है। ख्वाब आंखों में सजाना सीख लो, प्यार में बस गुनगुनाना सीख लो। ख्वाब आंखों में सजाना सीख लो, प्यार में बस गुनगुनाना सीख लो। आरजू कर लो किसी की प्यार में, आरजू कर लो किसी के प्यार की, प्यार से बस सब कुछ निभाना सीख लो। ख्वाब आंखों में सजाना सीख लो। राह में जब रास्ते खोने लगे, राह में जब रास्ते खोने लगे, मंजिलें अपनी बनाना सीख लो। ख्वाब आंखों में सजाना सीख लो। धन्यवाद जी। यहाँ पर होंगे कुंदनलाल जी, जो चाचा जी हमारे एसएसपी से रिटायरमेंट, मंच पर आए। तालियां बजा के स्वागत करें। हमारे सीनियर सिटीजन है, हमसे भी बड़े हैं हमारे चाचा जी, दोनों बहुत एक एसएसपी में कार्य करते हुए। बच्चों की कड़ी जोड़ेंगे। बच्चों में आज की जोड़ी फोटो भी नहीं खींची उसकी। और अब ये बच्चों की तरफ से केक का आयोजन और केक कटिंग का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। मिस कर दिया ना, अब नहीं होगी दोबारा। बस भाई केक के चक्कर में छोड़ी निभालो धम्याला
तो गाइस शिवू मौसी यहाँ पे पकोड़े बना रही है और थोड़ा सा हम अब जाने की तैयारी में, नेक्स्ट डे ही है तो अब जाने की तैयारी में हैं हम भी निकलते हैं और पार्टी पुर्टी से सब निपट गई यहाँ पे। और थोड़ा सा यहाँ पे अभी मॉर्निंग का व्यू दिखा देता हूँ मैं आपको। काफ़ी सुंदर सा व्यू आ रखा है यहाँ पे और नानी उन्होंने फसल भी उगाई है यहाँ पे, तो प्याज के पौधे लगाए हुए हैं। तो फाइनली हम अपने इलाके में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे अपने इलाके का थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ मैं आपको। काफ़ी सुंदर सा व्यू आ रखा है और नानी जी की पार्टी भी निपट गई और बाद बाकी हम घर